वियतनाम को जानने वाले इस बात से तो जरूर वाकिफ होंगे कि वियतनाम का इतिहास लंबे समय तक रक्त रंजित रहा है। दूसरे देश उस पर लगातार कब्जा बनाए हुए थे। चीन ने 1000 साल तक, फ्रांस ने 100 साल तक और अमेरिका 10 साल तक वियतनाम पर राज किया था। इसके बावजूद अपनी कला और संस्कृति को बचाए रखना कोई आसान काम नहीं है। वियतनाम इन तमाम मुश्किलों से उबरकर आज विकास के पथ पर बिना रुके थके बढ़ रहा है। वियतनाम हमारे देश के लिए भी हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है। आज के दौर वियतनाम और भारत का रिश्ता काफी मजबूत हो गया है, जिसके कारण चीन घबरा सा गया है। इतना ही नहीं, वियतनाम युद्ध के दौरान भारत के हर प्रगतिशील और वैश्विक राजनीति में रुझाव रखने वाले छात्र और शिक्षक तेरा नाम मेरा नाम वियतनाम वियतनाम करते फिरते थे। कॉलेज से और समाज से वियतनाम के लिए चंदा इकट्ठा करते थे। यहाँ की भाषा में 6 अलग अलग टोन है। ये अलग अलग टोन शब्दों के मायने तक बदल देती है। यही वजह है कि वियतनाम की भाषा को सीखना मुश्किल होता है। हो ची मिन वियतनाम के राष्ट्रपति थे। फ्रांस द्वारा वियतनाम पर हमले के दौरान वे ही राष्ट्र के मुखिया थे। वे समाज और दुनिया के बराबरी के पैरोकार थे। भारत हमेशा से ही उनका सम्मान करता रहा है। इतना ही नहीं, हमारे देश की राजधानी में तो हो ची मिन के नाम से सड़कें भी है। हालांकि वियतनाम में इसके अलावा और बहुत कुछ है जो उसे सामान्य से विशेष स्थान दिलाता है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे वियतनाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वियतनाम के भीतर एक अजीबोगरीब किस्म का खेल बहुत प्रचलित है। उसे वे टकराव या किक वॉलीबॉल कहते हैं। खिलाड़ी एक नेट बांधकर अपने पैर और सिरों की मदद से गेंद को एक पाले से दूसरे पाले में धकेलने का काम करते हैं। इस खेल को वहाँ के आसपास के देशों में भी काफी पसंद किया जाता है। डेटिंग शब्द सुनते ही लगता है जैसे यह कोई पश्चिमी शब्द है, मगर वियतनाम में यह दशकों से चलता आ रहा है। वहाँ की एक पहाड़ी जन्म जाति के स्त्री और पुरुष एक लव मार्केट में जुड़ते हैं और अपने संभावित साथी की तलाश करते हैं। वियतनाम भले ही विकसित देश के तौर पर शुमार न किया जाता हो, लेकिन यहाँ की सड़कों पर चलने वाली मोटरसाइकिलें तो कुछ दूसरा ही फील देती है। यहाँ की सड़कों पर 90% भागीदारी मोटरसाइकिल की ही है। बौद्ध धर्म यहाँ की जीवन पद्धति का एक हिस्सा है। इसके अलावा यहाँ के मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। यहाँ पैगोडा पूजा और मंदिर सम्मान के प्रतीक है। पूरी दुनिया में कॉफी के शौकीन इस फैक्ट से वाकिफ है कि वियतनाम की कॉफी का कोई जोड़ नहीं। वियतनाम की साक्षरता दर 94% है। यहाँ की स्कूल में आज भी घंटियां के बजाय पारंपरिक गोंग बजाए जाते हैं। इसके अलावा तमाम विकासशील देशों में वियतनाम की बेरोजगारी दर सबसे कम है। वियतनाम की ध्वज में 5 सुनहरा सितारा होता है, जो किसान, श्रमिक, बुद्धिजीवियों, युवाओं और सैनिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। लाल रंग पृष्ठभूमि योद्धाओं के दौरान रक्तपात के लिए श्रद्धांजलि देता है। वियतनाम की संस्कृति मानवता, सांप्रदायिक सद्भाव और परिवार के मूल मूल्यों के चारों ओर घूमती है। यहाँ का मेरा बेटा अभयारण्य 10वीं सदी में बनाया गया एक खूबसूरत हिंदू टावर मंदिर है। विश्व की सबसे बड़ी गुफा वियतनाम में ही है, जिसे सोंग डोंग कहा जाता है। वियतनाम में एक खास तरह का स्नेक वाइन बनाई जाती है। इसके लिए राइस वाइन में सांप को डाल दिया जाता है। माना जाता है कि इसे पीने से कई तरह के रोग दूर हो जाते हैं। एशिया में स्थित यह देश दुनिया भर में काजू का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसके अलावा चावल बेचने वाला भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। वियतनाम में कार खरीदना यहाँ बेहद महंगा है, क्योंकि यहाँ टैक्स करीब 100 से 200% है। इसलिए यहाँ कार सिर्फ अमीर लोग ही खरीद सकते हैं। वियतनाम में लोगों के सबसे अधिक सरनेम नगुयेन होता है। वियतनाम में लोग सुअरों को घरेलू जानवर के रूप में काफी पसंद करते हैं। वियतनाम में ब्रेस्ट मिल्क फ्रूट नाम का एक फल काफी मशहूर है। वियतनाम की मृदा को डोंग कहा जाता है। उबले हुए चावल के बाद नूडल्स या फो वियतनाम में दूसरा सबसे लोकप्रिय भोजन है। वियतनाम में फुटबॉल सबसे लोकप्रिय खेलों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी वियतनाम से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य देश के महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।